हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। जैसे कि आप सभी का कल एचपीटेड नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो आपके लिए एचपीटेड प्रिपरेशन सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो लिटमस है उसको हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से, ठीक है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को। चलिए, एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, जो इमली होती है ना, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इमली में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि स्पेनिक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी पूछा गया है बहुत बार। स्पेनिक में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। और ऑरेंज में भी पूछा जाता है, तो ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसिड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। जो फ्लेम का कौन सा पार्ट है जिसको गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए? ओके, तो सोनार यूज करते हैं जो आउटर जोन होता है, जो फ्लेम का आउटर जोन होता है उसका यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो जोन होता है यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है कंप्लीट कंबशन की वजह से। द प्लास्टिक दैट इज़ यूज टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ, ठीक है। कौन सा प्लास्टिक है जिसका हम यूज़ करते हैं फायरमैन की यूनिफॉर्म को बनाने के लिए, ताकि वो जो उनकी यूनिफॉर्म हो वो फायर प्रूफ हो सके, यानी कि उसमें आग ना लगे, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये होता है मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन जो प्लास्टिक है इसका यूज़ किया जाता है उनकी यूनिफॉर्म में। और जो मेलामाइन है वो किस तरह का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। तो मेलामाइन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका एक और एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका एक और एग्जाम्पल है बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और बेकेलाइट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जो बर्तन होते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स के हैंडल्स को बनाने के लिए, ठीक है, बर्तनों के हैंडल्स जो होते हैं ना वहाँ पर यूज़ किया जाता है बेकेलाइट का, ठीक है। साथ में जो स्विचेस होते हैं, ठीक है, बिजली के जो स्विचेस होते हैं वहाँ पर भी बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। तो मेलामाइन एंड बेकेलाइट यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये दोनों किस तरह के प्लास्टिक हैं? दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए, नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल इज ऑफ। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ पर किसकी कोटिंग होती है, ठीक है। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, बहुत बार पूछा गया है ये, ओके। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। और टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक तरह का सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक है ये, ठीक है। टेफ्लॉन क्या है? सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में। एग शेल इज मेड अप ऑफ, जो अंडा होता है उसका बाहर वाला जो शेल है वो किसका बना होता है? एग शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ठीक है जी, ओके। गैसेज यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग, जो सी डाइवर्स होते हैं वो किस गैस का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एंड हीलियम का, ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस का। गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, जो गैल्वनाइज्ड आयरन होता है, ठीक है, कोटिंग किसके साथ की जाती है? कोटिंग की जाती है जिंक के साथ। किसके लिए? ताकि जो रस्टिंग है उसे बचा जा सके, टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर आयरन में कोटिंग, लोहे पर कोटिंग की जाती है जिंक की, ताकि रस्टिंग से बचाया जा सके, जंग लगने से बचाया जा सके लोहे को। नेक्स्ट वन, डैश इज नोन एज ए हैवी वाटर। हैवी वाटर हम किसे कहते हैं और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में एज मॉडरेटर, ठीक है। तो हैवी वाटर हमें पता है D2O, D2O इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर।
नेक्स्ट वन, द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। हमें पता है क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसमें मेटल कौन सा पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। विच मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर। किस मेटल को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाता है टाइटेनियम को, ठीक है। टाइटेनियम को सिंबल इज Ti। टाइटेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ फ्यूचर, ओके। इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, जीनन, ठीक है। जीनन इज नोन एज द स्ट्रेंजर गैस। विच गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर्स। जो लाइटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें गैस का प्रयोग होता है ब्यूटेन गैस का। कौन सी गैस, ब्यूटेन गैस का, ओके। फायर एक्सटिंग्विशर, सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे। तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय विच गैसेज। एसिड रेन पे हमने कल भी क्वेश्चन देखा था। तो एसिड रेन क्या है, एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन जो होगा तो किन गैसेस की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एयर में, जिससे एसिड रेन होगी, ठीक है। मेनली दो गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओके जी। नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ करते हैं हम नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। अब नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है जिससे जो नेल पॉलिश है वो मिट जाती है, एसीटोन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, इट इज़ फ्लोरीन, फ्लोरीन। कैल्कोजेंस बिलोंग टू विच ग्रुप। पहले भी क्वेश्चन आया है कैल्कोजेन से। जो कैल्कोजेंस हैं वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये बिलोंग करते हैं कौन से ग्रुप को, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैल्कोजेंस कहलाते हैं। और इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। जो ग्रुप 16 होता है ना, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो ग्रुप 17 है, यहाँ से पूछा जाता है ग्रुप 17 जो है उसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस। क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है, ओके। टूथ एनिमल, जो एनिमल होता है टूथ का वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। एक्वारीजिया बहुत बार पूछा गया है। एक्वारीजिया जो है वो किसका मिक्सचर है, एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसमें रेशो होती है तो एक्वारीजिया में रेशो HCl की 3 रेशो और 3:1, ये रेशो रहती है एक्वारीजिया की। हेमेटाइट किसका ओर है इनमें से, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर है हेमेटाइट। विच आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज टू ट्रीट गॉइटर, ठीक है। गॉइटर जो है एक डिजीज़ है, इसको ट्रीट करने के लिए हम आयोडीन के कौन से आइसोटोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आयोडीन के आइसोटोप आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है गॉइटर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एक और आइसोटोप है जहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए किस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जिस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है वो है कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 आइसोटोप का यूज़ किया जाता है टू ट्रीट कैंसर। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम है। और अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो Na2CO3, Na2CO3 ये किसका केमिकल नेम है, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देख लेंगे, जैसे बेकिंग सोडा, ये तो हमने वॉशिंग सोडा की बात कर ली ना। जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला होगा NaHCO3, ठीक है। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, ओके। एक होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम
हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये हम कहते हैं किसको, कॉस्टिक सोडा को, ठीक है। एक होता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट को। एक होता है ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल हो गया कैल्शियम सल्फेट, एक होता है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है आयरन सल्फेट को, FeSO4 को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, पर्ल ऐश, पर्ल ऐश किसे कहा जाता है, पर्ल ऐश कहा जाता है पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट को, ठीक है, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट इज नोन एज पर्ल ऐश। गैलीना इज ओर ऑफ, गैलीना किसका ओर है, गैलीना ओर है किसका, लेड का, गैलीना इज द ओर ऑफ लेड। इक्वानिल इज यूज्ड एज, इक्वानिल को हम क्या कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है एज अ ट्रैंक्विलाइज़र, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, ठीक है। यूकोनिल का यूज़ किया जाता है एज अ ट्रैंक्विलाइज़र, और ट्रैंक्विलाइज़र क्या होते हैं, इसमें इसका जो यूज़ है वो डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसमें यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, ठीक है, इसका IUPAC नेम है इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इथेन है तो 2 कार्बन, ठीक है, इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड हो, इस पर भी डबल बॉन्ड और OH, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, इथेन, इथेन डायोइक एसिड। फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन, क्विक लाइम और लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, ठीक है, जबकि लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। एलम प्योरीफाइज मडी वाटर बाय विच प्रोसेस, जो एलम होता है मडी वाटर को प्योरीफाई करता है किस प्रोसेस से, कोएगुलेशन के प्रोसेस से, ठीक है, कौन से प्रोसेस से, कोएगुलेशन के प्रोसेस से। द टर्म सॉर्प्शन, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि जो सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि एड्सॉर्प्शन होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होती है, फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सॉर्प्शन का वहाँ पर मतलब होगा कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों, ठीक है, ये मतलब होता है किसका, सॉर्प्शन का। चलिए 30 क्वेश्चन हमने देख लिए। अभी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, एटम की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही साथ बॉन्ड बनाता है उसको क्या कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन की बात करें, ठीक है, जैसे कार्बन है वो अपने ही साथ बॉन्ड बना लेता है, तो कार्बन की भी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा रोज़ की तरफ, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो आप अपना पेपर भी शेयर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल वानी क्लासेस पे, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।